जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता कुमार खंड दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, यद्यपि सदाशिव पूर्णतः विरागी हैं, तथापि उमा देवी के भय से वे संभोग न त्याग पाएं। विष्णु जी मुझे अन्य देवताओं को अपने निवास पर देखकर बहुत प्रसन्न हुए। हम सब ने उनकी प्रशंसा व स्तुति करके अपना प्रयोजन उनसे कहा और तारकासुर का नाश करने का निवेदन किया। हम देवताओं का कथन सुनकर शिवजी विचार मग्न हो गए और बोले, हे देवताओं, भाग्य को कोई बदल नहीं सकता। स्खलित हुए मेरे वीर्य को ग्रहण करने का सामर्थ्य भला किसमें है। इस प्रकार कहकर उन्होंने वीर्य पृथ्वी पर गिरा दिया। देवताओं ने अग्नि से कहा, तुम कपोत बनकर उसे ग्रहण कर लो। अग्नि ने कपोत बनकर उसे ग्रहण कर लिया। तभी शिवजी को विलम्ब हुआ देखकर पार्वती जी वहां पहुंच गई। यह सब देखकर उन्हें क्रोध आ गया। कुपित होकर उन्होंने देवताओं से कहा, तुम लोग स्वार्थी व दुष्ट हो। तुमने स्वार्थ के लिए शिवजी की आराधना करके मेरे व्यवहार को भंग कर दिया, जिससे मैं बंध्या हो गई। मुझसे विरोध कर कोई देवता सुख नहीं पा सकता। इस प्रकार पार्वती जी ने सब देवताओं को शाप दे दिया। पार्वती जी के क्रोध से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने कहा, सब देव नारियां बंध्या हो जाएंगी। मेरे विरोधी सब देवता दुखी होंगे। फिर अग्नि को फटकार कर कहा, तूने शिवजी के वीर्य का भक्षण क्यों किया? तू अब सर्वभक्षी हो जाएगा। तू शिवजी के तत्व को ना जानने वाला और सदा देवताओं का कार्य साधक बना रहे। इस प्रकार शाप देकर रुष्ट होकर पार्वती जी वहां से चली गईं। तत्पश्चात यह सब वृत्तांत शिवजी से कहा। पार्वती जी ने गणेश जी को उत्पन्न किया। उधर सब देवता अग्नि में होम द्वारा अन्न आदि भक्षण करते रहे। इससे उनके उदर में गर्भ रह गया, जिससे विष्णु आदि सब देवता पीड़ित हुए। शिवजी की माया से उनकी बुद्धि भ्रमित होने लगी। गर्भ की गर्मी से वह संतप्त हो उठे और शंकर जी की शरण में गए। शिवजी के मंदिर पर जाकर सब ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की तथा गर्भ से मुक्ति देने के लिए प्रार्थना की। तब देवताओं की स्तुति सुनकर शंकर जी द्वार पर आए। वहाँ विष्णु आदि देवता खड़े थे। उन्होंने प्रार्थना की, हे स्वामी, हम इस वीर्य से दग्ध हो रहे हैं। हम आपके शरणागत हैं। आप ही हमारा दुख दूर करने में समर्थ हैं। इस प्रकार देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने हंसकर कहा, हे देवताओं, मेरे कथन अनुसार तुम लोग मेरे वीर्य को वमन द्वारा बाहर निकाल दो। इसी से तुम्हें सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार शिवजी की आज्ञा से सब देवताओं ने वीर्य बाहर निकाल दिया। विष्णु आदि देवताओं का दुख दूर हो गया और उन्होंने भक्त वत्सल शिवजी की बहुत स्तुति की, किंतु अग्नि फिर भी संतप्त होकर जलता रहा। उसने भी भगवान शंकर की बहुत स्तुति की और कहा, हे भगवान, मुझ मूढ़ के अपराध को क्षमा करें और मेरे ताप का हरण करें। आप दीनानाथ और भक्त वत्सल हैं। इस प्रकार अग्नि के स्तुति करने से भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने अग्नि से कहा, तुमने मेरा वीर्य ग्रहण करके अच्छा नहीं किया। तुम्हारा अपराध अधिक था, अतएव तुम्हारा ताप नहीं समाप्त हुआ। अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम मेरे इस वीर्य को त्याग कर किसी स्त्री की योनि में स्थिर कर दो। इससे तुम्हारा ताप नष्ट हो जाएगा। अग्नि ने उत्तर दिया, हे महादेव, आपका तेज दिव्य है। इसे धारण करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसी समय वहां आकर तुमने अग्नि से कहा, हे अग्नि, तुम शिवजी की आज्ञा का पालन करो। मैं तुम्हें आसान उपाय बताता हूँ। माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करके आए, उसकी देह में तुम यह वीर्य स्थापित कर देना। तब हे नारद जी,
माघ के मास में प्रातःकाल सप्त ऋषियों की स्त्रियां प्रयाग पर स्नान करने आई। शीत अधिक होने के कारण उनमें से 6 स्त्रियां अग्नि के तापने के लिए गईं। तभी उसी क्षण शिवजी के वीर्य के कण रोमों द्वारा उनके शरीर में प्रविष्ट हो गए। अग्नि का ताप शांत हो गया और वह अपने स्थान पर आ गया। 6 स्त्रियां गर्भवती होकर अग्नि से दुखी हो गईं। उनके पतियों ने उन पर व्यभिचार का दोष लगाकर त्याग दिया। वह हिमालय पर जाकर तप करने लगी। वहाँ तप द्वारा उन्होंने उस गर्भ को त्याग कर छुटकारा पाया। उधर पर्वतराज ने भी उस गर्भ को सहन न कर सकने के कारण गंगा जी में गिरा दिया। गंगा जी ने भी इस असहाय वीर्य को तिरंगों से सरकंडों के वन में त्याग दिया। माघ शीर्ष शुक्ल षष्ठी के दिन वहाँ एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। प्रकट हुए अपने पुत्र को देखकर शिवजी पार्वती जी भी बहुत आनंदित हुए। समस्त ब्रह्मांड में मंगल छा गया। दुष्ट दैत्यों को अपशकुन दिखाई देने लगे। अनेक वाद्य बजने लगे। वन में उस बालक पर पुष्प वर्षा हुई और सभी देवता हर्ष से झूम उठे। ओम नमः शिवाय।